एवरीवन, दिस इज़ रितु सक्सेना और आज मैं एक वीडियो शुरू कर रही हूँ जिसके लिए सब लोग बहुत डर भी रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ वीमेंस डे। वीमेंस डे के लिए जब मैं अपने वीमेन कोलिग्स को क्वेश्चन कुछ पूछती हूँ तो दे बिकम बिट कॉन्शियस कि क्या बोलेंगे तो क्या उसका असर होगा, क्या उसका दूरगामी प्रभाव होगा। तो जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो कहीं ना कहीं एम्पावर्ड होते ही वी आर पावरलेस। जब डिसीज़न की बात होती है, जब अपनी बातें कहने की बात होती है और जब कैमरे के पास आकर के बात करने की होती है तो बहुत हमारे शब्द सिकुड़ जाते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बोलें कि कुछ कंट्रोवर्सी ना हो। तो मैं अपने कुछ co-workers से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर ओपिनियन एंड आर दे एबल टू पुट देयर ओपिनियन स्ट्रांगली विदाउट एनी बायसनेस और हेजिटेशन, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं, सबका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। दे ऑल आर वेरी पावरफुल वुमेन। आई एम ग्लैड दैट आई एम सराउंडेड बाय ऑल दिस पावरफुल वुमेन। चलिए तो सोचते हैं, मिलते हैं कुछ लोगों से। पॉज। हाँ, मैं निशी वर्मा। मैं सबसे पहले तो पूरी दुनिया की सारी वीमेन को हैप्पी वीमेंस डे विश करना चाहूँगी। मेरे विचार से सारे जितने भी वीमेंस हैं सबको एम्पावर्ड होनी चाहिए, सबका अपना सेल्फ डिसीजन लेने की एक पावर होनी चाहिए। माई सेल्फ ऑल्सो हैविंग सेल्फ डिपेंडेंट, आई एम अ टीचर, thus my education in my family is also very educated and I also having the very fine मतलब great status at my house and I can take decision. I think all women should take its own डिसीजन। अपनी डिसीजन सबको खुद लेनी चाहिए, अपना एक पोजीशन घर में होनी चाहिए, अपने सराउंडिंग में अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। और मैं नेक्स्ट जनरेशन वुमेंस को एडवाइस दूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर strength and power in our surrounding at your home also. Thank you. Your question? Question is कि आप you are a powerful woman of your family and for this institution, how? Yes, why not? Because in Hindi or English? Your choice. ये अपने आप को मैं पावरफुल इसलिए समझती हूँ कि पहले बात तो मेरे में कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंटली आई कैन डू एनीथिंग। किसी भी चीज़ से ना मुझे डर लगता है, ना किसी काम करने से मैं हेजिटेट करती हूँ, भले ही वो गलत हो या हो बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैं पहले अपने आप को वेरी कॉन्फिडेंट इसलिए बना कि मुझे हर चीज़ के बारे में पूरे अच्छी तरह से जानकारी होती है, तभी मैं कॉन्फिडेंट लेवल को अपना हाई करती हूँ। और ये सभी, हाँ, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और ये सभी लेडीज़ को अपने अंदर कॉन्फिडेंस, चाहे वो फैमिली मेम्बर के साथ हो तो या सोशल वर्कर हैं तो उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ सकती हैं। सीमा मैडम इज एक्टिव लेडी ऑफ द स्कूल। तो साधना है, ये साधना हैज जॉइन्ड द स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग sabbatical of कितने दिन के गैप के बाद तुम ज्वाइन करी? आफ्टर 7 years। 7 years के बाद ये लॉन्ग टाइम नौकरी पर आ रही है। क्यों भाई? क्योंकि मेरी इम्पोर्टेंस जहाँ थी मैंने पहले वहाँ फोकस किया। आफ्टर डैट मुझे लगा कि मैं अब दोनों जगह बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस से और बहुत तरीके से दोनों जगह को संभाल सकती हूँ और अपने लिए भी कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन किया और मैं बहुत अच्छे से दोनों जगह को मैनेज कर पा रही हूँ। तो विमेंस डे पर बहुत एम्पावरिंग वाला फील आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। You are empowered woman. यस आई एम। Financially or physically? both or in every respect I am powerful. Congratulations and happy Women's Day. Thank you and say हेमा मैडम, जूनियर विंग इंचार्ज, और इस वुमेंस डे पर आप क्या फील करती हैं कि आप सराउंडेड हैं ऑल द पावरफुल वुमेन, तो आर दे रियली पावरफुल? येस, नाउ ऑल द विमेंस आर पावरफुल। पहले की बात नहीं रही, पहले जैसे विमेंस को कुछ भी कहा जाता था, वो कुछ भी उनको टॉर्चर किया जाता था। हर तरह से आजकल विमेंस पूरा पावरफुल है इन द केस ऑफ एजुकेशन एंड अदर थिंग्स। दे आर एम्पावर्ड एंड दे आर नॉट, वो किसी से जेन से कम नहीं है, दे आर ऑल पावरफुल विमेंस। रियली? Congratulations and happy Women's Day. Shweta Rai, our English teacher, for her the question is, what societal norms or expectation would she change for the betterment of women?
In my perspective, I want that all women should get better education, so they understand the value of life. Because there are still some places in India where education is not that much important for girls. They are not giving that much important for women education. So first of all, I want that each and every woman should get educated. Through that, they will understand their rights. Through that, they will understand how equally they need to be treated. And the second thing is that the household work, which is generally people think that it's the women's duty, it's their responsibility. I want biggest change in that field, because nowadays women are also working like men. They are still in the same field. They are in the same field doing equal work just like men, earning equally. Despite that, this responsibility of child care or to carry out the responsibility of household work, it has to be given to women, and it make them very much, sometimes they feel so much burdened and so much overloaded. So I want that in this field, they need to take a good change in this. There is change, and more change needs to be done. Right? Done. Thank you, and happy Women's Day, Shweta. Same to you, Ritu. Sindhuja madam, you are the mother of two lovely daughters. So what, son too. So is there a discrimination at your house? And what advice would you give to your daughters? अपनी बेटियों को आप कौन सा advice देंगी ताकि वो आने वाले time में आपसे बेहतर और ज़्यादा empowered बन सके? मैं अपनी बेटी को ये शिक्षा दे रही हूँ कि वो उन जगह अपनी शिक्षा का संचार करे, वो वहाँ जाके चेंजेस लाए जहाँ पे वो शिक्षा एजुकेशन नहीं पहुँच पाया है। उन जगहों को वो डेवलप करे, उन लोगों को हेल्प करे, उन लोगों के लिए कुछ करे ताकि वो एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके। वो इस बात को समझे। थैंक यू। चाहेंगे कि कुछ रिवोल्यूशनरी काम करे। यस मैम। एट द सेम टाइम हैप्पीनेस और जो होता है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसमें क्या चेंज आप चाहेंगे कि जो आप कर रही हैं वो ना करें? मेरे समाज में मैम बहुत सारी चेंजेज आ चुके हैं और मैं आने वाली पीढ़ी और जहाँ तक शिक्षा जहाँ नहीं पहुँची है वहाँ उस जगह की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ चेंजेस की बात कर रही हूँ। और वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वहाँ चेंजेज हो और वो लोग जो अभी संचार तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं मतलब उनको जानकारी है, वो जानकारी वो लोग ले और वो लोग का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारी डेवलपमेंट हो गया और हम लोगों को और थोड़ा डेवलपमेंट की नीड है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सबको अब अपना देखने का मन करेगा नहीं? हाँ, तो प्रियंका मैडम आप बहुत बोल्ड और बिंदास मानी जाती हैं और हैं, और विमेंस डे आ रहा है। आपको क्या लगता है कि एक वुमन दूसरी वुमन को सपोर्ट किस तरह से कर सकती है और आज का मेन चैलेंजेस क्या है? सो चैलेंज तो सबसे बड़ा चैलेंज एक औरत का खुद से ही है, क्योंकि उसको अपने बैरियर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम नौकरी करने आए हैं और ये सोच ले कि हम जिस जगह पे है उसी जगह पे रहते चले जाएंगे, ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, प्रमोशन नहीं लेंगे क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होगा, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। तो सबसे बड़ा बैरियर एक औरत के राह में यही है। तो अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को दरकिनार करना होगा। एक औरत दूसरे औरत को कैसे सपोर्ट कर सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर लिहाज से सपोर्ट कर सकती है, कभी हेड स्ट्रांग होके, कभी उसके कंधे पे हाथ रख के, कभी वो अगर लीक से हट के कुछ कर रही है उसके साथ खड़े होके उसके लिए शाउट आउट करके हर तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, फैमिली प्लेटफॉर्म पे उसको सपोर्ट कर सकती है। कोई एक क्षेत्र डिफाइन नहीं है कि हम इसी क्षेत्र में एक औरत दूसरे औरत को सपोर्ट कर सकती है। अगर किसी औरत को खाना बनाना अच्छा लग रहा है और वो उसमें खुश है तो उसकी खुशी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये एक जो मानदंड बना हुआ है कि हम अगर घर में रह के खाना बना रहे हैं या हमको किसी कंपटीशन में नहीं आगे आना है, हमको कम्पीट नहीं करना है, हम अपने सेल्फ में खुश हैं, तो उस खुशी को भी इसको सपोर्ट करना होगा।
ये है वुमेन का एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि हम किसी पोस्ट पे जाएं, किसी ऊंचे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर हम अपने सेल्फ में भी खुश हैं तो दूसरे औरत को सेल्फ में उसको सपोर्ट करना होगा कि चलो अगर तुम खुश हो, सेटिस्फाइड हो लाइफ से, बी हैप्पी एंड व्हाट बी कंटेंट and do whatever you want to wish. Okay, so it means happiness is supreme for every woman. Yes, happiness is supreme. अब वो happiness फैमिली के साथ हो, फैमिली के बाद हो, फैमिली से अलग हट के हो, किसी पहाड़ की चोटी पे हो, किसी आश्रम में हो, स्कूल में हो, कैबरे डांस में हो, बार में हो, कहीं पे भी हो, खुश होना चाहिए। दैट इज सामाजिक दायरा जो बंधा हुआ है एक्सपेक्टेशन वुमेन से, वो उससे उसको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने आप को खुश है तो उस खुशी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर सामाजिक दायरे में बंद के भी कोई अगर औरत खुश है तो दूसरी औरत को उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि तुम तो फैमिली, तुम तो पति, तुम तो बच्चे के पीछे बर्बाद हुई जा रही हो, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी औरत की खुशी इसमें है कि वो अपने हस्बैंड की सेवा करके, अपने फैमिली की सेवा करके, या अपना सारा टैलेंट उन फैमिली के पीछे गंवा कर या जाया करके या उस इन्वेस्ट करके, उसका इन्वेस्टमेंट वही है, उसको नहीं लग रहा है कि वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है, उसका ये इन्वेस्टमेंट है कि हम अपने फैमिली को ग्रूम कर रहे हैं, अपने बेटे को ग्रूम कर रहे हैं, अपने इन-लॉज को ग्रूम कर रहे हैं, तो हमको उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। कहीं भी बैरियर नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई एक मेजरमेंट नहीं होना चाहिए कि हम घर से बाहर निकल गए, हम कहीं ऑफिसर बन गए, हम कहीं आर्मी में चले गए तो ही सही है। अगर हम घर के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो भी सही है। Happiness and contentment is Happiness is contentment. So, happy Women's Day प्रियंका मैम। Thank you. मधुमिता मैम, आपके लिए क्वेश्चन है कि if you are young today, so what will be the advice if you were younger today? It means कि आज की जो नया जनरेशन है उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगी on women empowerment? I would suggest take your life seriously so that you don't have any regrets for tomorrow. Make wise decision, make good friends, use your time in a very judicious manner, because what you invest today you will reap in future. Thank you. Okay, Happy Women's Day to all of you. Beautiful. देवकृति मैडम, आपके लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, फिजिकली आप बहुत फिट रहती हैं, सब लोगों के हेल्प के लिए आगे रहती हैं, एटलीस्ट फिजिकली तो आप बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम है अपने फैमिली के, और आप अकेले ही के दम पर घर वगैरह भी चला रही हैं। आपको क्या लगता है कि आप पूरी तरह से फ्री हैं? आप फ्री हैं? आप अपने आप को फ्री वुमन मानती हैं, इंडिपेंडेंट वुमन? हाँ, हैप्पी और इंडिपेंडेंट तो मानते हैं, और फिर भी एक मर्यादा के अंदर रह करके। तो मतलब आपका एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है? आपको क्या लगता है कि आप और क्या कर सकती हैं और करना चाहिए एज अ वुमन? अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज के डेट में सबसे बड़ा बैरियर मतलब क्या है कि बाधा, रुकावट क्या है महिलाओं को? आज भी बैरियर है, बहुत लोग किसी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं, ये भी मतलब बहुत बड़ा बैरियर है, लेकिन उसी में आदमी को संघर्ष करके आगे बढ़ना होता है। यही वुमेंस डे का एकदम नहीं एकदम मनाना चाहिए, ताकि जो बैरियर बना हुआ है उसको भी समझ में आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लोगों का स्वतंत्रता है, हर लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार है, और हर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। रंजना मैडम, आप बड़ी बेबाक हैं, कोई भी बात बोलने से आप पीछे नहीं हटती हैं, अपनी बात को रखना जानती हैं। हाँ। और रखती हैं। हाँ। अब आप ये बताइए, अपनी बात को रखने के लिए आप कितनी स्वतंत्र हैं? आपको लगता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एकदम स्वतंत्र हूँ। मुझे जहाँ भी जिसके पास भी अपनी बात को रखना है तो मैं रख दूँगी, मुझे थोड़ा भी डर भय नहीं है। जब आप कुछ भी मिले मेरे पर कोई असर नहीं है। तो आपको लगता है कि सारी इस स्वतंत्रता से आपको कुछ फ़ायदा होता है या कष्ट होता है? हाँ, फ़ायदा होता है। लोग मुझे समझते हैं कि नहीं ये तो बोल देगी, इसको दबाना इतना आसान नहीं है, सब लोग समझते हैं, पता है। इसका मतलब आप अपने आप को एम्पावर्ड मानते हैं? हाँ, एकदम पावर मानते हैं, लेकिन लेना पड़ा है। वो मानते नहीं है, वो मिला नहीं है, गिफ्ट में नहीं दिया है, कोई गिफ्ट में नहीं, कोई गिफ्ट में नहीं, कुछ नहीं गिफ्ट में नहीं, मैं ली हूँ, खुद ली हूँ।
तो इसका मतलब आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि सारे लोगों को अपनी स्वतंत्रता को डिजर्व मतलब हाँ लेना पड़ता हाँ लेना पड़ता कोई है, देता नहीं कोई देता नहीं है, कोई गिफ्ट में आपकी स्वतंत्रता देगी नहीं, वो आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको डर नहीं होना चाहिए। डर गए तो खत्म, डरिए नहीं, एकदम बिंदास रहिए। आज के लड़कियों को आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ, बस स्वावलंबी बनिए, अपने को इतना मजबूत कीजिए कि आपके सामने आपको किसी के सामने कुछ कहना ना पड़े। आप संपूर्ण हो, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट हो, आपकी ज़रूरत ना पड़े। आप क्यों अनकम्प्लीट है? एक पुरुष अगर कंप्लीट है तो महिला क्यों कंप्लीट नहीं है? वो हाँ एकदम संपूर्ण, हाँ कुछ भी नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की, सेल्फ सफिशिएंट हाँ बनने के लिए एकदम। हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, थैंक यू। वनीता मैम, आप बहुत प्रो वुमन फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाली हैं। आपसे कोई क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि विमेंस डे मनाने से इक्वालिटी आया है? No, I don't think so. Because इक्वालिटी अभी तक आया है, कुछ हुआ it is not due to celebration of Women's Day. नहीं आया? No. दूसरा क्वेश्चन, विमेंस डे छोड़ दीजिए, इक्वालिटी आया है? Not equality, but emancipation of women is certain. This happened. This has happened, मतलब कि चेंजेस आया है। Yes. लेकिन emancipation, women's condition have improved. इम्प्रूव, लेकिन इक्वालिटी Not equality. Equality not achieved yet. चलिए, थैंक यू। सुनीता मैडम, आप बताइए कि सबसे बड़ा बैरियर क्या है विमेन के लिए? सबसे बड़ा बैरियर कल्चर है। हर कल्चर हर कंट्री का वैरी करता है, और अगर वहाँ का कल्चर ये है कि हम इक्वालिटी मेंटेन करें और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना कि विमेन एम्पावरमेंट जो हम लोग बात करते हैं वो फ्रूटफुल होगा। इसलिए विमेन इंटरनेशनल विमेंस डे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि विमेंस ने मूवमेंट किया था, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है सोसाइटी में, लेकिन अवेयरनेस जो आया है व्हेन वी सेलिब्रेट द विमेंस डे, तो लोगों को क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो जानना चाहते हैं। तो जो क्यूरियोसिटी होती है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि नहीं, वी शुड वर्क ऑन दिस इशू, हमें इस पे वर्क करना चाहिए। तो इक्वालिटी तो आया है इन एवरेज सेक्टर। आप देख सकते हैं द बेस्ट एग्जांपल कि आज 60-70% वेमेन दे आर सर्विंग एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस। 60-70%? Yeah. In the rural areas, not only ki you do the typical type of work, just teaching and the profession like doctor and professor, they are working outside. They are serving something to the family financially. Now they are financially independent. Basically changes आया है, लेकिन इक्वालिटी अभी आना बाकी है। हाँ, that is the culture, जो कि एक हाँ stereotype culture and the mindset. Mindset. Okay, thank you. You are an independent woman or a single parent. तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में क्या इक्वालिटी आ गया है विमेन के लिए, और सबसे बड़ा बैरियर क्या है फॉर विमेन? इक्वालिटी वो कभी नहीं आएगी, और जहाँ तक बैरियर की बात है वुमेन के लिए, तो वुमेन के साइड से ही है। एंड व्हाट इज़ दैट इज़ इमोशन। वुमेन्स इमोशन इज़ द ग्रेटेस्ट बैरियर फॉर द वुमेन। यस, विमेन इक्वालिटी आ गया है काफ़ी हद तक। आपको लगता है विमेन्स? बिल्कुल। जब हम अर्बन एरिया के हर बैंक में महिला अधिकारी को देखते हैं, और जेंट्स जो है वो रूरल एरिया में काम करते हुए पाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस में जहाँ महिलाएं दिख रही हैं हर जगह, और उसका CBSE की रिजल्ट आती है तो लड़कियां टॉप पर। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता बहुत हो चुका है, काफ़ी हो चुका है। गाँव में भी वो तो अलग मुद्दा, वो सामाजिक मुद्दा है। इक्वालिटी आ गया है, हाँ। आपके कहने का मतलब। धन्यवाद। मनीषा मैम, आप समझती हैं कि इक्वालिटी आ गया है और विमेन आर एम्पावर्ड नाउ? I think women are long back empowered. We are already living in the era where all of us are empowered in our surroundings, at home, in society, in state, at national level. I do find that
वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट लेवल, या हम सशक्त नारियां हैं और वो लेवल जो कहते हैं कि विमेन आर एम्पावर्ड नाउ, ये लॉन्ग बैक हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इट मीन्स इक्वालिटी इज देयर। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वालिटी क्रॉस कर रहे हैं हम। इफ यू थिंक द इक्वालिटी हैज रीच्ड, देन हाउ कम you see very less women in administrative jobs and in the parliament? See, this is because, you know, many fields. I'll tell you that India is basically, you know, we are I mean the rural areas are more, isn't it? Illiteracy, still you'll see that women population in villages, and the mentality, I mean the conservative society, they are the one who are still waiting to be awakened. Okay, so it not means because equality is yet to be reached in the rural area, you can say. But then when we are talking about, so it's about inclusion, total inclusion. Totally you can say, because what I said कि urban areas और cities कम है हमारे इंडिया में, rural ज़्यादा है, population उधर ज़्यादा है, तो that is the reason नहीं वहाँ भी आ रहे हैं। आप देखिए रूरल एरिया में भी बच्चों को भेज रहे हैं बाहर पढ़ने, लड़कियों को भेज रहे हैं और लड़कियाँ बाहर जा रही है, बट स्टिल दिस इज़, ये जो मेजर गैप जो इतने साल का है ना, बहुत ये डेकेड्स एंड डेकेड्स का है, इसलिए इट विल टेक टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे आ गए हैं बच्चे इक्वालिटी है, एम्पावरमेंट हुआ है। ओके, थैंक यू। चित्ता मैम, आपको लगता है कि विमेन एम्पावर हो चुकी हैं? यस। और विमेंस डे का सेलिब्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। तो कैसे, क्यों आप एम्पावर्ड हैं? कैसे, आपको क्यों लगता है कि आप एम्पावर्ड हैं? अपने जीवन से नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता है कि आप एम्पावर्ड हैं? बिल्कुल। तो क्यों है, आप क्यों एम्पावर्ड हैं? एक सिंगल वुमेन होकर भी चारों तरफ से हर चीज़ को मैनेज करके चलना, जॉब भी करना और आगे भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ना खुद से, इसलिए लगता है कि आई एम एम्पावर्ड। You are empowered because you are able to take decisions. Yes, right? yes. Okay, thank you, Suchita ma'am. तो दीपा मैम, आप सिंगल वुमन हैं? Yeah. Enjoying your life? Yeah. Enjoying your freedom? Yes, of course. आपको लगता है कि आप empowered हैं and you are equality is there in the society? Yeah, I am feeling empowered. How? इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं जीवन में जो कुछ भी सोचती हूँ मैं उसको कर सकती हूँ, और मेरे जो भी सपने हैं मैं उसको पा सकती हूँ। और मुझे लगता है सारे वुमेन एम्पावर्ड होती हैं, बस उनको फील करने की ज़रूरत है। सारी की सारी वुमेन एम्पावर्ड होती हैं, सबको शक्तियाँ मिली हुई होती हैं, सबके पास वो जज्बा होता है, वो निश्चय, वो दृढ़ निश्चय होता है, वो डेडिकेशन होता है, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। क्या बात कही आपने दीपा मैम, धन्यवाद। तारा मैम, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कठिनाई आज के टाइम में महिलाओं के लिए क्या है? बैरियर हमारे आज के दौर में है, घर और बाहर दोनों हमें संभालना पड़ता है। इवन बच्चों के एजुकेशन से लेकर घर की छोटी मोटी चीज़ों से लेकर स्कूल के हर चीज़ फंक्शन में भी हमें पार्टिसिपेट, बराबर की हिस्सेदारी निभानी पड़ती है। और तो इसका मतलब इक्वालिटी नहीं है? नहीं, हमें इक्वालिटी नहीं मिलता है। वुमेन्स डे सेलिब्रेट करके आपको लगता है कि इक्वालिटी आएगा? हाँ, लोगों के मन में जागरूकता आएगी उस प्रति। जेंट्स जो भी हमारे मेल पार्टनर हैं या हमारे समाज में जो भी मेल हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोर्ट मिलता है, मगर कहीं ना कहीं हमारे जो उड़ने की क्षमता होती है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है जब घर के अन्य लोग सदस्य हमारे साथ नहीं देते हैं या समाज में हमें वो चीज़ नहीं मिलता है। धन्यवाद। आपको लगता है कि इक्वालिटी आ गया है? यस मैम, इक्वालिटी आ गया है। आपको लगता है कि आप इक्वल, आपको सब जगह हर राइट मिल रहा है? नो मैम, ये सभी जगह इक्वालिटी कैसे है? नहीं मैम, अभी तक पूरी तरीके से इक्वालिटी नहीं आया है, कहीं ना कहीं लोग पिछड़े हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हाँ कविता मैडम, आप बताइए, तो इक्वालिटी आ गया है हमारे सोसाइटी में?
हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी तो आया है, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं आया है, और बहुत सारे क्षेत्र में जो भी मिला है वो पुरुष के बराबर नहीं मिला है। तो इसके लिए तो हमको अभी और भी फाइट करनी है, संघर्ष करनी है। लेकिन प्रीवियस इतिहास, जो प्रीवियस पास्ट को देखेंगे तो उससे वुमेन की स्थिति जो है बेटर हुई है, लेकिन पूरे इक्वल नहीं हुए हैं। बहुत सारे घर चाहे जगह ऐसे हैं जहाँ पर औरत बहुत सारे मेल से ही ऊपर हो गए हैं। तो उस सेंस में भी कहेंगे कि फीमेल का वैल्यू जो होता है, चाहे उनका पावर जो है मेल से बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं अभी वहाँ पर वुमेन को और भी हार्ड वर्क करना है इक्वल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। बताइए कि वुमेन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बैरियर क्या है? वीमेन के डेवलपमेंट में बैरियर खुद वीमेन है। वीमेन अगर अपना सोच ना बदले, बराबरी का ये लड़ाई उनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद अपने आप को इस लेवल पर ले जा सकती हैं कि वो उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो वो अपने आप में विश्वास जगाएं और हर कदम पर वो ज़रूर आगे हैं और हर समय आगे हैं, क्योंकि उनके जैसी मल्टीटास्किंग और टैलेंटेड शायद मेन हो, शायद ही कोई हो, बट वीमेन हर समय आगे हैं। सिर्फ विश्वास जगाने की ज़रूरत है, और आज के समय में कम से कम 40% वीमेन में वो विश्वास आ चुका है। बाकी 60% भी हैं जो लेडीज़ हैं गांव की हैं, वो भी अब आगे आ रही हैं और शिक्षा उनको नई राह दिखा रही है, ये बात भी है। चलिए, नमिता मैडम, यू आर वन ऑफ द बिजनेस लेडी ऑफ द स्कूल। खूब मेहनत करती है, बिना काम के आपको चैन नहीं मिलता है, वर्कहोलिक हैं आप ऑलमोस्ट। तो आपको लगता है कि आपके इतना काम करने से आपको इक्वालिटी का दर्जा मिलता है, या आप थोड़ा पावरफुल हुई हैं? पावरफुल तो नहीं हुए हैं, इसमें तो हम अपने हस्बैंड को बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मेरे ड्रीम्स को पूरा किया, और ड्रीम्स को पूरा करने के बाद उन्होंने मुझे ये पावर दिया कि तुम अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफ़िल। हाँ, मुझे अब ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि इक्वालिटी वुमेंस को मिल गई है और हम लोग चेंजेस ला सकते हैं और ला रहे हैं। जिस वुमेंस को जिसके अकॉर्डिंग जो भी काम दिया जा रहा है वो उस काम को बहुत बखूबी निभा रही हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अब हम लोगों को अपनी ताकत मिल गई है, जिससे कि हम अपनी दुनिया को मुट्ठी में लेके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। ज्योत्सना मैम, आप काफ़ी टाइम के बाद स्कूल आई हैं। आप ये बताइए, विमेंस डे सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे, विमेंस डे स्पेशल ये वीडियो बन रहा है, तो आपको लगता है कि इक्वालिटी आ गया है? बहुत हद तक आया है, लेकिन कुछ कसर बाकी है। इक्वालिटी नहीं आया है इसका मतलब? नहीं, इक्वालिटी 100% तो नहीं आया है, लेकिन एम्पावरमेंट आया है, थोड़ा सा एम्पावरमेंट आया है। चलिए, थैंक यू। हामिदु दास मैडम, आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हैं और दूसरे और बहुत आप मेहनती हैं। आप बताइए, लगता है कि इक्वालिटी आ गया है सोसाइटी में? ये सेलिब्रेशन, वुमेंस डे सेलिब्रेशन तो ज़रूरी है, बट इक्वालिटी पूरी तरह अभी तक नहीं आया है। इक्वालिटी नहीं है, अभी भी कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं। जैसे अभी भी कुछ एरिया है या कुछ लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी इन लोगों को लगता है कि लेडीज़ आगे हमसे क्यों हैं, ये चीज़ है, कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जेलसी है। बट ये ज़रूरी है कि मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं कि इक्वल हो गए, बट नहीं, अभी तक बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना ज़रूरी है। हाँ जया मैडम, लगता है कि इक्वालिटी आ गया है सोसाइटी में? नो आई एम कैसा लगता है कि इक्वालिटी नहीं आया है? इक्वालिटी नहीं आया है क्योंकि घर में भी बहुत जगह देखिएगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेल सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, वुमेन ही करे, भले ही वो वर्किंग क्यों ना हो। उनका वेट किया जाता है कि वो आएंगी तो खाना बनाएंगी, तो खाएंगे और खिलाएंगे। इक्वालिटी नहीं आया है मेरे हिसाब से, अभी बाकी है। बहुत कुछ अजीब किया है हमने, पर अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। इक्वालिटी अचीव हो गया है? आई थिंक अब ऐसा टाइम आ गया है कि इक्वलिटी के लिए हमें किसी मेन या किसी सोसाइटी का इंतज़ार नहीं करके खुद में चेंज लाना। आई थिंक वुमेन को आगे आना होगा, और पिछले जो भी था कि डिपेंडेंस था खुशी के लिए या सपोज़ ड्रेसिंग या कुछ भी एनीथिंग, आई थिंक वुमेन को खुद समझना होगा कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है तो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट और खुद पे विश्वास, खुद की खुशी, लव योर सेल्फ फर्स्ट, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। सीमा मैम, आप
अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं विमेंस डे स्पेशल? क्या विमेंस डे सेलिब्रेशन को प्रासंगिक मानती हैं? रेलेवेंट है? Yes. Yes. Why? Because in some ways, especially rural areas, women are still weaker sex. मतलब आप कहना चाहते हैं अर्बन एरिया की विमेन एम्पावर्ड है, उन्हें कोई जरूरत नहीं, इक्वालिटी मिल चुकी है? नहीं, काफ़ी हद तक, टू सम एक्सटेंट। इक्वालिटी हो गई, आ गई है? पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी है, इक्वालिटी आ गई है। हाँ। Woman. World is not possible without women. We all are inspiration for each other, and we should do such type of work that society must improve, and society see us, and they all hold the hands of each other and always try to progress of our society. Happy Women's Day. Same. हाँ शशि मैम, आप इस विमेंस डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? Happy Women's Day to all the women. Thank you. All the women. Thanks. Any message? Enjoy your strength, empowerment. Thank you. That is my message. Happy Women's Day to all the women, beautiful and gorgeous women. But I want to say that empowerment has to be really brought on earth, that it should be fruitful for the society. And so you think that we are yet to achieve empowerment? Yeah, we have given that power to our kids. But it should be fruitful. It should not be in your favor, thinking like gender bias or something like that. Just होना चाहिए. हाँ, just होना चाहिए. Thank you. क्या है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अभी भी वीमेन जो वर्किंग है, घर पे जाती हैं तो उनके साथ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर का भी वो इनिशिएट करे और बाहर का भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेल और फीमेल दोनों का कोऑपरेशन सोसाइटी की तरफ से भी होगा कि यदि किसी फैमिली में करते हैं मेल मेंबर सपोर्ट अपनी फीमेल्स को, तो कुछ दूसरे सोसाइटी के लोग उनका वो मजाक बनाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? आप अपने आप को एम्पावर्ड मानती हैं? ऑफ कोर्स मैं अपने आप को एम्पावर मानती हूँ, और जो भी समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा जो भी मुझे पावर मिला हुआ है बीइंग लेडीज, मैं उसको यूज भी करती हूँ और एक अच्छे समाज, सुदृढ़ परिवार बनाने में विश्वास भी रखती हूँ। आपके हिसाब से इक्वालिटी आ गया? नहीं। आई थिंक कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जिस लेवल पे नारियाँ सोचने लगी हैं उसकी ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहती हैं वुमेंस डे पर? Happy Women's Day. We should enjoy this power, but somewhere it is being taken in granted, and they are doing some mistakes also in using this empowerment, like harassing the in-laws. So this type of thing should not be done. And mainly, in order to build a nation, a powerful nation, a family should also be brought up in same way. And for that, ladies should give some time to the family also. And to themselves. And for themselves also. Then only a nation. Ma'am, ladies are already giving time for the family. Most of Indian ladies think about their family first, later about themselves. And if ladies are thinking like that, it's a good thing, because a good family can build a good nation. Okay. If children are not looked at, they are neglected, how can a family be a good family? And if the children are neglected, they will be taking up the wrong path. That's a strong point. And if they take a wrong path, the family is destroyed. And if one family is destroyed, means a nation is also hampered. The progress of the nation is also hampered. Thank you. Priya ma'am, आपको क्या लगता है कि biggest misconception about women? They are weak. हाँ, that's beautiful answer. तो आपको लगता है कि weak हैं? No. They are powerful. They are full of energy. बस अब उनको कोशिश करने की देरी है, वरना सब कुछ पा सकते हैं। ये है इस बार का थीम क्या है विमेंस डे का? इंक्लूशन के बारे में आपको क्या लगता है कि ये क्यों ये थीम दिया गया होगा? इंक्लूजन। हाँ,
क्योंकि हम लोग हमेशा किसी फिक्स सांचे में औरत को ढालते रहते हैं, चाहते हैं कि वो एक डब्बे में फिक्स हो जाए, और जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है उस सांचे से अलग होती है, वो हम लोग को डिफ़िकल्ट लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो इंक्लूज़न का मतलब है कि हम जैसी भी औरतें हैं, जैसी भी नारियां हैं, सबको लेकर साथ मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ वो एक पैकेज है, आप उसको वैसे ही लेना एक्सेप्ट पड़ेगा। करें। आप यू आर टीचर एंड एज अ टीचर व्हाट यू आर गोइंग टू गिव द मैसेज टू द यंग गर्ल्स टुडे? बी स्ट्रॉन्ग, बी रेडी टू फाइट, नथिंग इज़ ईजीली अवेलेबल। थैंक यू मैम। थैंक यू। नथिंग इज़ ईजिली अवेलेबल। थैंक यू। हाँ, तो अनीता मैडम आपके लिए ये क्वेश्चन है कि विमेन के लिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, भ्रांति जो लोग सोचते हैं कि विमेन ऐसे होती है? कि सबसे बड़ी भ्रांति है कि औरत कमज़ोर है। अरे वाह। औरत जो है वो हर तरह से मर्द से कम है। लोगों की दृष्टि में वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो दूसरों मर्द की तुलना में वो कमज़ोर है। लेकिन हाँ, और वो चीज़ नहीं कर सकता जो कि पुरुष कर सकते हैं। महिला हर काम नहीं कर सकती है। इक्वालिटी आई है? आई है, बहुत हद तक तो आई है। विचारों में भी आई है, भिन्नता आई है। पहले से तो बहुत सोच बदला है धीरे धीरे, लेकिन और बदलने की अभी सोच जो है वो आवश्यक है। अभी जिस क्लास को हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब यंग गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे विमेंस डे पर? मैसेज यही है कि अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने गोल को निश्चित करें। और सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई। यदि लड़कियां पढ़ लें, लिख लें, तो वो किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं हो। अपने पावर को समझ पाएंगी यदि वो शिक्षित होंगी। जितना अधिक वो अपने आप को पढ़ाई करेंगी, वो उतना ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी और ऊंचाई को प्राप्त करेंगी, और दूसरों की तुलना में वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाएंगे। सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित क्यों? स्किल भी तो डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारा स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ, मुख्य चीज़ है पढ़ाई। जब आप पढ़ेंगे तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया अनीता मैडम, थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। सेम टू यू। रंजना मैडम, आपको लगता है कि आप एम्पावर्ड हैं? लगता तो है। तो इक्वालिटी आ गई? नहीं, इक्वालिटी नहीं आई है। इक्वालिटी तो नहीं आई है, पर हम लोग अपने को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। इक्वल? हाँ, इक्वल हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि रिजल्ट अभी ना हमें मिले, पर आगे के पीढ़ियों में हमारे द्वारा दी गई शक्तियों से उनमें वो रिजल्ट, वो परिणाम आ सकता है। क्या सही बात है, बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू। हाँ कोमल, विमेंस डे के लिए बधाई। और एक क्वेश्चन आपको भी। एक क्वेश्चन है कि आप अपने बेटे को विमेंस डे के लिए इक्वालिटी का जो लेसन है वो कैसे एज अ वुमेन आप सिखाएंगे? वो बताएंगे कि पहले जो है सो स्त्री को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता था। बहुत सारे ये लगता था कि दोनों में भेदभाव, दोनों को भेदभाव के नज़र से देखा जाता था। ये बताएंगे कि नहीं, दोनों जो है सो इक्वल है। सो ये नहीं है कि स्त्री कोई कम काम कर रही है पुरुषों की तुलना में। ये बात उसको बताएंगे। और आप एम्पावर्ड हो चुके हैं? आपको हाँ, लगता है कि आप एम्पावर्ड हैं? हाँ, तो एम्पावर्ड है तो इक्वालिटी आ गई है? अब लगता है कि इक्वालिटी हो जाए, एम्पावर्ड भी हैं, इक्वालिटी आ जाएगी आगे की पीढ़ियों में। अभी नहीं आई? अभी नहीं आई हैं। चलिए, थैंक यू। संगीता मैडम, आप साइंस की टीचर हैं, तो आपको लगता है इक्वालिटी आ गई है साइंस के फील्ड में? क्या विमेन एम्पावर्ड हैं? विमेन एम्पावर्ड अभी भी रूरल एरिया लेवल पे नहीं है। अभी भी हमारी सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे हैं जो वो टेक्नोलॉजी को अपनाएं और आगे आएं, क्योंकि रूरल क्षेत्र में हम देखते हैं अभी भी लड़कियों पर बंदिश है आगे पढ़ने और आगे निकलने के लिए। तो रियलिटी में अभी इनइक्वालिटी ही है, लेकिन जहाँ वर्ग ऐसे हैं जहाँ शिक्षित हैं वहाँ पर कुल मिलाकर के इक्वालिटी के लेवल में आ गए हैं हम। कुछ चेंजेस है? हाँ, चेंजेस है और कुछ काम बाकी है जो कि आपको शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र पर हम लोगों को ज़्यादा काम करना है।
शहरी क्षेत्र में इक्वलिटी आ गई है? शहरी क्षेत्र में इक्वलिटी लेवल पे हैं हम लोग, नॉट ऑलमोस्ट, अभी है। हाँ है। थैंक यू सर। आप ये बताइए, अभी बहुत सारे फीमेल हम लोग कोलिग्स हैं, एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों से पूछा गया कि क्या इक्वलिटी आ गई है? आपको क्या लगता है कि इक्वलिटी आ गई है? मेरे जहाँ तक मेरा अपना समझ है, इक्वलिटी से बढ़ गया है ये। पहले रेशियो था, हम लोग ये समझते थे कि 80-20 का हो या 90-10 का हो, और हमको लगता है अब जैसे वुमेंस डे नज़दीक आ रहा है तो अब ये रेशियो बढ़ गया है। हम लोग माइनॉरिटी में आ गए, आप लोग मेजॉरिटी में आ गए हैं। तो ये मतलब विमेंस डे के टाइम ही इक्वलिटी आता है, बाकी टाइम नहीं, अभी याद ज़्यादा, इस समय याद ज़्यादा आता है, ऐसे समय में याद ज़्यादा आता है। तो मतलब इक्वलिटी आ गई है? इक्वलिटी का मैं बता रहा हूँ, तो इक्वलिटी से बढ़ चुका ये है। बढ़ चुका है। हाँ, हम लोग दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग में आते हैं हम लोग हैं। अच्छा, तो मतलब विमेंस डे सेलिब्रेशन को छोड़ के अब मेंस डे, वो तो आप देखिए, वो स्वेच्छा से नहीं, अंडर प्रेशर भी हम लोग करना ही पड़ेगा। आप नहीं भी बोलेंगे तभी जबरदस्ती हम लोग करना ही पड़ेगा। चलिए फिर भी सर आप हम लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे बोल दीजिए। नहीं, पूरी तरह से आप है तो हम हैं, नहीं तो हम लोग कहाँ रहते, हम लोग का अस्तित्व कहाँ रहता। धन्यवाद सर। विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे आ रहा है और अभी का जो थीम है इंस्पायर इंक्लूशन, तो आपको लगता है कि विमेंस डे सेलिब्रेशन से कुछ फ़र्क पड़ता है, इक्वलिटी आती है, और क्या आप मानते हैं कि इक्वलिटी आ गई है सोसाइटी में? देखिए, इक्वालिटी तो सब दिन से है, ये समझ का फ़र्क है। हमारे समाज में पहले भी विदुषी महिलाएं सब रही हैं, गार्गी, मैत्री सब रही हैं, बहुतों का नाम लिया जा सकता है। अभी भी महिलाएं जो हैं उसी कदम पर आगे बढ़ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भावना की बात है, ये पुरुष और स्त्री जो है एक दूसरे को सम्मान करे, यही इक्वालिटी है। एक दूसरे की भावना को समझे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ दे। इक्वालिटी तो है, सब दिन से है। इक्वालिटी मनाने से नहीं होता है, इक्वालिटी तो हर एक घर में पुरुष को देना पड़ेगा, महिला को भी देना पड़ेगा। तो है। ठीक है, थैंक यू सर। हैप्पी वुमेन्स डे हम लोग को विश कर दीजिए। हाँ, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द प्रिटीएस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सर। रूपा मैम, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि विमेन का सपोर्ट करती है कि मिथ्या है कि ऐसा बात नहीं है? विमेन नहीं, विमेन का सपोर्ट करती ही हैं। आप देखिए, पुराने ज़माने में घरेलू औरतें जो होती थी वो एक दूसरे का सपोर्ट करती थी, बिना सपोर्ट के कुछ चलता नहीं था। जो घर के गार्जियन होती थी वो सपोर्ट करती थी। सपोर्ट करने का अंदाज़ अब अलग अलग हो गया है। पहले शो ऑफ नहीं होता था, अब शो ऑफ ही होता है। हाँ, जहाँ आप वर्किंग प्लेस पे है थोड़ी बहुत कंपटीशन होती है, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो विमेन हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। ये देखा गया है आज के संदर्भ में भी और पहले भी। बहुत अच्छी बात। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।